आज मैं आपको नाजायज़ मोहब्बत का एक शैतानी अमल बताऊंगा जिससे आप किसी को भी अपने प्यार में पागल और दीवाना कर सकते हैं। महबूब को ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर सकते हैं और उससे अपनी हर बात मनवा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूँ आमिर शाकर अली शाकर। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये है मोहब्बत का जलाने वाला बंगाली तवीज़ जो महबूब की चीखें निकाल देगा। महबूब कुत्ते की तरह दुम बहलाता हुआ हाजिर होगा। तो दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं और दूसरी तरफ से आपको कोई जवाब नहीं मिलता, और बाज़ मर्तबा ऐसा भी होता है कि आपका कोई महबूब है जो आपसे नाराज़ हो गया हो और किसी दूसरी तरफ माइल हो गया हो और आप चाहते हैं कि उसको वापस अपने पास बुलाया जाए। तो उनके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं, या जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है, तो उसके दिल में भी अपनी मोहब्बत डालने के लिए बल्कि उसको ज़बरदस्ती मजबूर कर देने वाला अमल है ये। आप इस अमल की मदद से उसको मजबूर कर सकते हैं और उसके दिल में अपनी शदीद मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया न हो। तो इस अमल को करने के लिए आपने अपने महबूब का कोई पहना हुआ कपड़ा लेना है। कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो पहनने के बाद धोया ना गया हो। तो वो लेकर आपने उसका एक पुतला बना लेना है। पुतला बनाकर आपने क्या करना है कि आपने असाइयों के कब्रिस्तान में चले जाना है और वहां से आपने इतनी मिट्टी लानी है जो उस पुतले के अंदर पूरी आ सके। तो जब आप मिट्टी ले आए तो फिर उस मिट्टी पर आपने पेशाब कर देना है। पेशाब करके जब उसके डेले बन जाएं मिट्टी के, तो उन डेलों को आपने उस पुतले के अंदर रख देना है। और दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने एक कागज पर अपने महबूब का नाम बमा वालदा लिख देना है और लिखकर उस कागज को भी उस पुतले के अंदर रख देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर किसी का नाम इस्लामी है तो फिर आपने वो नाम नहीं लिखना, फिर आपने उसके अदाद निकाल लेने हैं और निकाल कर उसको ऊपर से नीचे की जानिब लिख देना है। तो जब ये आप सारा काम कर लें तो फिर आपने उस पुतले को बंद कर देना है और बंद करके आपने दोबारा असाइयों के कब्रिस्तान में जाना है और वहाँ किसी भी दो कब्रों के दरमियान इस पुतले को दफन कर देना है। और दफन करके फिर आपने अपने घर आ जाना है और आपने गुस्ल करना है। गुस्ल करके फिर आपने कोई मीठी चीज़ थोड़ी सी बच्चों या बड़ों में तकसीम कर देनी है। उसके बाद आपने एक दिन का वक्फा करना है। वक्फा करने के बाद आपने ये जो मैं आपको स्क्रीन पर एक बंगाली नक्श दिखा रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसको इसी तरह बनाना है। आपने इस तरह के 21 अदद नक्श बनाने हैं और जब आप नक्श बना लें तो फिर आपने क्या करना है कि इनको अपने पेशाब में भिगो लेना है और भिगो कर इनको खुश्क कर लेना है। फिर आपने क्या करना है कि रोजाना रात को सोने से पहले आपने एक अदद नक्श जला देना है और उसकी जो राख है वो आपने कूड़े वगैरह में फेंक देनी है। तो जब आप नक्श जलाएं तो आपके जहन में आपके महबूब का कामल तस्वर होना चाहिए। इसी तरह आपने रोजाना एक नक्श जलाना है। तो जैसे ही आप ये नक्श जलाएंगे तो महबूब के तन बदन में एक आग सी लग जाएगी और वो बेचैनी सी महसूस करेगा। उसको रात भर नींद नहीं आएगी। मसलन महबूब का हर हाल में इस अमल करने वाले के पास आना फर्ज बन जाएगा। वो जब तक इस अमल करने वाले को देख नहीं लेगा या मिल नहीं लेगा तो उसको सुकून नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ ये बात बताता चलूँ
کہ اس عمل کا تعلق سفلی عمل سے ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی ناصر۔